सहारा रेगिस्तान धरती पर सबसे अद्भुत प्राकृतिक अजूबों में से एक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका विशाल विस्तार उत्तरी अफ्रीका में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक है। सहारा अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है, जिसमें 11 देशों के भाग शामिल हैं। यह भौगोलिक रूप से विविध क्षेत्र है, जिसमें रेत के टीले, चट्टानी पठार, बजरी के मैदान, सूखी घाटियां और नमक के मैदान हैं। हवा के कटाव और कभी कभार होने वाली बारिश के औफरण यहाँ का परिदृश्य लगातार बदल रहा है। यह विशाल और क्षमा न करने वाला परिदृश्य सदियों से एक्सप्लोरेशन करताओं, साहसी पीपलों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। सहारा रेगिस्तान अपनी चरम जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यह पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, जहां गर्मियों में दिन का तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। रेगिस्तान में सालाना 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में तो वर्षों तक बारिश नहीं होती है। हवा अविश्वसनीय रूप से शुष्क होती है। कम आर्द्रता गर्मी के प्रभाव को और तेज कर देती है। बादल कवर की कमी का मतलब है कि सूर्यास्त के बाद रेगिस्तान तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे रात का तापमान गिर जाता है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा पूरी तरह से जीवन से रहित नहीं है। रेगिस्तान के वनस्पतियों और जीवों ने इस चरम वातावरण में जीवित रहने और पनपने के लिए अनुकूलित किया है। ये अनुकूलन सहारा को एक अनोखा और आकर्षक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। सहारा रेगिस्तान बंजर लग सकता है, लेकिन यह वंडरजनक रूप से विविध पौधों और एनिमल्सों के जीवन का घर है। इन जीवों ने अत्यधिक तापमान और सीमित पानी से निपटने के लिए उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित किए हैं। कई पौधों में गहरी जड़ प्रणालियां होती हैं, जो भूमिगत जल स्रोतों में प्रवेश करती हैं, जबकि अन्य रसीले पत्तों और तनों में पानी जमा करती हैं। सहारा के सरू जैसे कुछ पौधे इन शुष्क परिस्थितियों में सदियों तक जीवित रह सकते हैं। सहारा के प्रतीक ऊंटों में कूबड़ होते हैं, जो वसा जमा करते हैं, जिससे वे बिना पानी पिए लंबी दूरी तय कर सकते हैं। फेनेक लोमड़ी के ओफेन बड़े होते हैं, जो गर्मी को दूर भगाते हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। सरीसृप, ऑफडे और अर्चिन जैसे सांप, छिपकली और बिच्छू रेगिस्तान की गर्मी और शुष्कता के अनुकूल हो गए हैं। ये जीव औफट आबादी को नियंत्रित करते हुए डिजर्टी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहारा में जीवन का नाजुक संतुलन प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। सहारा रेगिस्तान का इतिहास समृद्ध और आकर्षक है। इसने नाटोफय जलवायु परिवर्तनों को देखा है, जो एक हरे भरे परिदृश्य से लेकर आज के शुष्क रेगिस्तान तक में बदल गया है। प्राचीन गुफा चित्रों में हाथियों और जिराफ जैसे एनिमल्सों को दर्शाया गया है, जो उस समय का संकेत देते हैं जब पानी प्रचुर मात्रा में था। सहारा सदियों से सभ्यताओं का एक चौराहा रहा है। व्यापार मार्ग उत्तरी अफ्रीका को उप सहारा अफ्रीका से जोड़ते हैं। ऊंटों के औफरवा परिदृश्य को पार करते हुए सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का एक नेटवर्क बनाते थे। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के उदय का सहारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। अरब व्यापारियों और एक्सप्लोरेशन कर्ताओं ने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को ऑफर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5। सहारा के पीपल। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा रेगिस्तान विविध जातीय समूहों और संस्कृतियों का घर है। बर्बर लोग सबसे पुराने निवासियों में से हैं, जिनकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तुआरेग, जो अपने ऊंट औफरवा और इंडिगो रंगे के घूंघट के लिए जाने जाते हैं, एक खानाबदोश बर्बर समूह है। अन्य खानाबदोश समूह जैसे मूर और बेडॉइन अपनी आजीविका के लिए पशुधन चराने पर निर्भर हैं। पूरे रेगिस्तान में बिखरे हुए सहारा के नखलिस्तान
मानव निवास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये उपजाऊ क्षेत्र खजूर के पेड़ों, फलों के पेड़ों और छोटे पैमाने पर कृषि का समर्थन करते हैं। नखलिस्तान सहारा में व्यापार, कृषि और सामाजिक संपर्क के लिए आवश्यक केंद्र के रूप में ऑफर करते हैं। भाग 6 सहारा और वर्ल्ड। सहारा रेगिस्तान वैश्विक जलवायु प्रतिरूपों और पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेगिस्तान का विशाल ऑफर वायु परिसंचरण, धूल परिवहन और समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, जो इसकी सीमाओं से बहुत दूर मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। सहारा धूल और एरोसोल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो अटलांटिक महासागर के पार हवा द्वारा ले जाया जाता है। यह धूल वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, वर्षावनों को उर्वरित कर सकती है और तूफान के गठन को प्रभावित कर सकती है। जलवायु परिवर्तन और अनसस्टेनेबल प्रथाओं से प्रेरित मरुस्थलीकरण एक बढ़ती हुई चिंता है। मरुस्थलीकरण को संबोधित करना सहारा के पारिस्थितिक तंत्र और उसके पीपलों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थायी भूमि प्रबंधन और वनीकरण के प्रयास आवश्यक हैं। भाग 7 सहारा की एक्सप्लोरेशन। सहारा रेगिस्तान अपनी अद्भुत सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ लंबे समय से एक्सप्लोरेशनकर्ताओं और यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। ऊंट ट्रैकिंग सहारा की विशालता और आंत का अनुभव करने का एक लोकप्रिय तरीका है। निर्देशित ट्रैक आगंतुकों को टीलों को पार करने, लुभावने सूर्योदय और सूर्यास्त देखने और तारों से भरे आओफश के नीचे डेरा डालने की अनुमति देते हैं। 4 व्हील ड्राइव अभियान सहारा के विविध परिदृश्यों का पता लगाने का एक और तरीका प्रदान करते हैं। ये रोमांच आगंतुकों को पीटे हुए रास्ते से हटाकर दूरस्थ नखलिस्तानों और छिपी हुई घाटियों की खोज करते हैं। सहारा के नखलिस्तानों का दौरा रेगिस्तान के निवासियों की पारंपरिक जीवन शैली और रीति रिवाजों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्थानीय पीपलों के साथ बातचीत करने और पारंपरिक व्यंजनों का नमूना लेने से सहारा में जीवन की गहरी समझ मिलती है। भाग 8 सहारा का फ्यूचर। सहारा रेगिस्तान एक चौराहे पर खड़ा है। जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और बढ़ती मानवीय गतिविधि का सामना कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा में सहारा के लिए अपार संभावनाएं हैं। रेगिस्तान की प्रचुर मात्रा में धूप इसे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आदर्श बनाती है। स्थायी पर्यटन सहारा के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है और संरक्षण प्रयासों का समर्थन कर सकता है। सहारा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान साझा करना महत्वपूर्ण है। एक साथ ओएफएम करके हम मरुस्थलीकरण से निपटने और स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए सहारा की जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। भाग 9 निष्कर्ष। एक औफलातीत वंडर। सहारा रेगिस्तान एक विशाल और क्षमा न करने वाला परिदृश्य सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। इसकी चरम जलवायु, अद्वितीय वनस्पति और जीव, समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृतियां इसे पृथ्वी के सबसे उल्लेखनीय प्राकृतिक अजूबों में से एक बनाती हैं। सहारा का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन सतत व्योफस और संरक्षण के अवसर मौजूद हैं। सहारा की जटिलताओं को समझकर और साथ मिलकर ओएफएम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह औफलातीत आश्चर्य भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। सहारा रेगिस्तान हमें प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह के सबसे औफमती संसाधनों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है।